अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह हमें हक़ को हक़ ही दिखा और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें बातिल को बातिल ही दिखा और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने आप सबके सामने सूरह मोमिनून की इब्तिदाई 11 आयात की तिलावत की हैं। इसकी तर्जुमानी इस तरह से है, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, यकीनन फ़लाह पाई है ईमान लाने वालों ने, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीक़े पर आमिल होते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनके मिल्के यमीन में हों कि उन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं हैं। अलबत्ता जो उसके अलावा कुछ और चाहें वही ज़्यादती करने वाले हैं। अपनी अमानतों और अपने अहद व पैमान का पास रखते हैं और अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं। यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फ़िरदौस पाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। सूरह मोमिनून ये मक्की सूरा है, 118 आयतें हैं इस सूरत के अंदर, 6 रुकू के ऊपर ये पूरी सूरत मुश्तमिल है। इस सूरत के ज़माने नुज़ूल के बारे में है कि ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस दौर में नाजिल हुई कि जो मक्का का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतवस्सित दौर था, जब मुशरिकीन मक्का की तरफ से अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी खासी मुखालफत हो रही थी, इस्लाम के ख़िलाफ़ वो सख्त रवैया इख्तियार किए हुए थे और इस्लाम की राह को वो रोकना चाहते थे। लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती का आगाज़ हो गया था, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं थी जो आखिर के अय्याम में हुई। तो ये सूरत उन दौर के हालात को पस मंज़र में रख कर हमें जो है समझना चाहिए। जो मोतबर रवायात आती हैं सूरत के नुज़ूल के बारे में कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि ये सूरत उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही की कैफियत तारी हुई तो आप वहाँ बैठे थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वही कैफियत ख़त्म हुई तो आपने फरमाया आज मुझ पर 11 आयात ऐसी नाजिल हुई हैं, 10 आयात ऐसी नाजिल हुई हैं कि जो इस पर अमल कर ले वो जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा।
तो ये इब्तिदाई वो आयात हैं जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र किया। इसका मौजू जो ख़ास तौर है, इसमें मबाहिस जिसके ऊपर अल्लाह ने बहस की है, इस सूरत का पूरी सूरत का मौजू यह है इत्तबाए रसूल, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना जाए, आपके पीछे चला जाए, आपकी पैरवी की जाए। तो इस तरह से ये शुरू की आयतों में अल्लाह ताला ने उन मोमिनीन का, उन लोगों की सिफ़ात बयान की कि जो अल्लाह के और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, आपकी इत्तिबा करते हैं, तो उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं, क्या क्या खुसूसियात होती हैं, इसका ज़िक्र किया। इंशाअल्लाह हम शुरू की 2 आयत के ऊपर ही अपनी गुफ्तगू करेंगे। मैंने पूरी आयतें इसलिए तिलावत की हैं, उसकी तर्जुमानी आपके सामने रखी ताकि वो बात हमारे जहन में पूरी जो है ताज़ा रहे कि हमारी कामयाबी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इंसान की फ़लाह के लिए हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, वो क्या अमाल है जिसकी वजह से इंसान इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब होगा और नाकामी और नामुरादी से बचेगा। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि कद अफ़लहल मोमिनून, कि यकीनन, यानी अल्लाह ताला ने ज़ोर दे के कहा यकीनन फ़लाह पाई है। फ़लाह के माने यानी कामयाब हुआ वो जो नाकामी से बच गया, घाटे से बच गया, फ़लाह पाया वो जो ईमान लाने वाले हैं। जो लोग ईमान वाले हैं यही फ़लाह पाने वाले हैं। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो यहाँ फरमाया है सूरह मोमिनून में और दूसरे मकामात पर भी कि कामयाबी का मियार बताया कि जो ईमान वाला है वही फ़लाह पाएगा। तो हमें वो हालात और वो पस मंज़र को भी जानना चाहिए कि जिस वक़्त ये सूरत नाज़िल हुई तो ये बात हमको बड़ी आसानी से समझ में आई। जिस वक़्त ये आयतें नाज़िल हो रही थी उस वक़्त मामला ये था कि मुसलमान बड़े परेशानी के आलम में थे, मुसलमान तंगदस्ती की हालत में थे, उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा था, दुनियावी लिहाज से बहुत मफलूकुल हाल थे, परेशान थे। और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे इस्लाम की, वो लोग क्या बड़े खुशहाल थे, उनके पास माल था, सरदारी थी, उनकी तजारतें चमक रही थी। तो वो मुसलमानों को एक तरह से वो इस बात को भी कहते थे कि ये लोग कहते हैं कि जो है हम ईमान लाकर क्या है कि अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया है, हम पर अभी भी कुरान की आयतें हैं ना, क्या लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर अपना एहसान किया कि उसमें एक नबी भेजा। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है और हम लोग जो है कामयाब। तो वो कहते हैं कि देखो कामयाब कौन है, कामयाब मालदारी हमारे पास, सरदारी हमारे पास, हमारा ऐश इज़्ज़त की ज़िंदगी हमारी गुजर रही है, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं इस्लाम की। और जो मुसलमान हैं वो तंग हाल हैं, परेशान हाल हैं। अक्सरियत ने जो ईमान कबूल किया था वो कमज़ोर लोग थे, गुलाम लोग थे, मिस्किन उस समाज के दबे हुए लोग थे। और जो आला ख़ानदान के लोग भी, जो लोग चंद ईमान लाए थे, तो मुश्रिकीन मक्का की तरफ से और उनके ख़ानदान वालों की तरफ से ईमान लाने के बाद जब उनका जो बायकाट शुरू हुआ तो उनके हालात भी बदतर हो गए और वो भी मफलूकुल हाल हो गए। तो जुमला मुसलमान उस वक़्त परेशानी की हालत में थे। तो लोग जो है अपनी दुनियावी का ऐश आराम को और माल दौलत को कामयाबी का मियार बता रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में पूरे ज़ोर देकर कहा कि कामयाब वो है जो मोमिन है और उसके अंदर ये सिफ़ात होंगी। तो इंसान इस दुनिया के अंदर उसको दुनिया सरदारी हासिल हो, माल हासिल हो, दौलत हासिल हो, इक़्तिदार हासिल हो, लेकिन ईमान नहीं है उसके पास में, तो फिर वो कामयाब नहीं है। असल कामयाब वही है कि जिसके पास ईमान है और अमल सालेह है और फिर वो उसके मुताबिक अपने अमाल को करता है, तो वो इस दुनिया में भी कामयाब है और उखरवी ज़िंदगी जो है हमेशा की ज़िंदगी, उसमें हमेशा के लिए उसके लिए कामयाब है। इस दुनिया में इंसान किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, किसी मुल्क का वज़ीर आज़म रहे, किसी मुल्क का जो है वो सदर बन जाए, कोई बहुत बड़ी फ़ौज का जो है सरबराह बन जाए, बहुत सारे ख़जाने उसके पास में हों, बहुत सारी डिग्रियां उसके पास में हो, दुनिया का होशियार तरीन इंसान हो, बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, बड़ा डॉक्टर हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर उसके पास ईमान नहीं है तो वो कामयाब नहीं है। हमको इस बात के ऊपर ध्यान यानी गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमको अता की है कि ईमान की, जिसके वजह से जो है हमें आसानी से इस दुनिया के अंदर मिला है। हमारे पहले जो असलाफ थे उन्होंने जब ईमान कबूल किया तो उनके ऊपर कैसी मुसीबतें आई वो सब जानते हैं हम। सहाबा कराम के हालात हम बार बार पढ़ते रहते हैं। हमारे भी मुल्कों के अंदर जब लोग जो पहले इस्लाम में दाखिल हुए तो उनके साथ बड़े मसाइल हुए। आज हमारे आबा अजदाद जो पहले वो जो है इस्लाम में दाखिल हुए तो उनके लिए भी बड़े मसाइल खड़े हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने ये चीज़ हमको आसानी से दी, तो लिहाजा हमको यानी ये बात जानना चाहिए कि कामयाबी किस में है। आज हमारा भी मामला दुनिया परस्त लोगों की तरह ही है। आज हम दुनिया की ऐश व आराम की चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, दुनियावी माल व दौलत हासिल होता है, सब कुछ इक़्तिदार हासिल होता है, बड़ा घर बन जाता है, बड़ा बंगला बन जाता है, तो इत्मीनान की सांस लेते हैं। क्या हो गया? चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजर रही है, सब कुछ आसानी से हो गया है और अब लाइफ क्या है, सेट हो गई है। लेकिन वो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, वो इंसान
इस्लाम की सही तालीमात पर अमल नहीं करता, लोगों के हुकूक को अदा नहीं करता, तो उसको कोई फ़िक्र नहीं होती। अल्लाह ताला ने यही बात हमारी औलाद के ताल्लुक़ से, हम अपनी औलाद के बारे में उसकी तमाम दुनियावी तालीमात की फ़िक्र करते हैं ना, अच्छी से अच्छी डिग्रियां दिलाते हैं उसको, जो है कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई अकाउंटेंट बन जाता है, जो भी है बनता है। उसके बाद में वालिदैन क्या है, इत्मीनान का सांस लेते हैं, क्या है, औलाद कामयाब हो गई, सेट हो गई ना। हालांकि उस औलाद को नमाज कैसे पढ़ते हैं ये नहीं मालूम है, सूरह फातिहा पढ़ना उसको नहीं आता, कुरान सही तरीके से नहीं पढ़ सकता, आयतल कुर्सी जो कुरान मजीद की अजीम आयत है वो उसका नहीं मालूम उसको, सूरह फातिहा का मानी मतलब क्या है नहीं मालूम इंसान को, लेकिन वो समझता है कि नहीं अब मेरा बेटा क्या है, कामयाब होगा। तो मेरे भाइयों, ये आर्जी कामयाबी है। ये दुनिया के अंदर इंसान जो कुछ भी हासिल करेगा इसी दुनिया में छोड़कर चला जाएगा। असल कामयाबी वही है कि जिसको अल्लाह उसके रसूल ने कहा कि वो इंसान कामयाब है कि जो मोमिन है, और मोमिन होने के लिए ये सिफ़ात होना चाहिए कि सबसे पहले उसका ईमान जो है अल्लाह पर हो, उसके रसूल पर हो, आखिरत पर हो, और फिर वो तमाम अमाल वो करता रहे। तो ये इसके बाद उसकी जो पहली सिफत बयान की गई है, तो मोमिनों की जो पहली सिफत है वो क्या है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो नमाज को पूरे खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं, अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। नमाज का पढ़ना इस्लाम में, आज हम नमाज का मामला आज हमारा कैसा है हम सब जानते हैं। जो लोग पढ़ते हैं इनके ऊपर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। हमारी अक्सरियत ऐसी है जो नमाज को पढ़ती ही नहीं है ना। कुछ लोग हफ्ते में एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ लोग साल में एक बार पढ़ लेते हैं। आज मुसलमानों के ऊपर जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो हालात हैं, वो उसकी बड़ी वजह यह है कि आज हमारी अक्सरियत नमाज को नहीं पढ़ती, और फिर जो लोग पढ़ते हैं वो नमाज को पूरे खुशू और खुशू के साथ में नहीं पढ़ते, पूरे उस नमाज के अरकान को उस तरह से अदा नहीं करते जैसा अदा करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल के दौर में तो ये तसव्वुर ही नहीं था कि मुसलमान हो और वो नमाज नहीं पढ़े। अल्लाह के रसूल के दौर में ये तसव्वुर ही नहीं था, चाहे मक्की ज़िंदगी हो चाहे मदनी ज़िंदगी हो, ये तसव्वुर ही नहीं था कि एक मुसलमान है और वो नमाज ना पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर फरमान आप देखेंगे तो जो बेनमाजी है उसके बारे में आया कि इसका ईमान जो है तो मोतबर ही नहीं है। ईमान लाने के बाद में सबसे पहले जो चीज़ हमसे मुतालबा होता है, सबसे पहला फ़र्ज़ हम पर लागू होता है, क्या होता है, नमाज का लागू होता है कि इंसान नमाज को पढ़े। चंद घंटे के बाद में ही हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह मस्जिद की तरफ से आवाज़ आती है। मैंने कहा ना अभी पहले कि फ़लाह कौन पाएगी, अल्लाह ताला फरमा रहा है मोमिन पाएंगे। उसकी पहली सिफत अजान के अंदर यही बताई जाती है ना, हय्या अलल फलाह, कि आओ कामयाबी की तरफ, यहाँ से तुमको कामयाबी मिलने वाली है। सलाह नमाज पढ़ो और इसमें तुमको जो है कामयाबी मिलेगी। तो मेरे भाइयों, नमाज ना पढ़ना ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। हमें अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी, अपने दोस्त अहबाब को भी इसके बारे में बताना चाहिए, उनको याद कराना चाहिए कि मुसलमान का तसव्वुर ही नहीं है कि वो नमाज ना पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और उनके दरमियान जो अहद है वो नमाज है। जिन्होंने नमाज छोड़ दी उन्होंने जो है कुफ्र किया, कि गैर कौमों के दरमियान और हमारे दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बैनल रजुल बैनल कुफ्र व शिरक तर्कुस सलात, कि आदमी के दरमियान और उसके कुफ्र और शिरक के दरमियान फ़ासला ख़त्म करने वाली कौन सी चीज़ है, नमाज का छोड़ देना है। कि जो नमाज का छोड़ देता है तो उसका कुफ्र और शिरक के दरमियान जो फ़ासला है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ये बड़ी अहम चीज़ है कि नमाज हम पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नमाज ना पढ़ना एक तो सोचता ही नहीं था कोई। मुनाफिकीन जो थे, जो लोग के दुनिया की खातिर ईमान लाए थे या इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए ईमान लाए थे, वो भी आकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी कैफियत को कुरान मजीद में बयान फरमाया कि वइज़ा कामू इलस सलात कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरुनल्लाह इल्ला कलीला, कि ये लोग नमाज के लिए आते हैं तो खुश दिली से नहीं आते हैं, बल्कि सुस्ती से आते हैं, काहली से आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए आते हैं, और इसमें अल्लाह को कम ही याद करते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते। मोमिन नमाज में अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करता है, पूरे खुशू और खुशू के साथ में वो नमाज़ पढ़ता है, इत्मीनान से नमाज पढ़ता है। सूरह माऊन हम पढ़ते हैं, अरायतल्लज़ी है ना, उसमें क्या है, अल्लज़ी फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि उन नमाजियों के लिए जो है तबाही और बर्बादी हो। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि जो नमाज के अंदर सुस्ती करते हैं, तसाली बरतते हैं। तो नमाज को जो है हमें पूरे जो है एकदम दिलजोई के साथ में, खुशू और खुशू के साथ में, खुशी के साथ में पढ़ना चाहिए। और नमाज ना पढ़ना ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है।
वो इसके बारे में बड़े फतावे हैं, हमारे चारों आइम्मा के भी इसके बारे में बड़े सख्त फतवे हैं कि जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, कुछ का फतवा तो यह है कि इनको कत्ल कर दिया जाए बेनमाजियों को, कुछ का फतवा है कि इनको कैद कर दिया जाए जब तक ये तौबा ना करे, इनको रिहा ना किया जाए, उनके हालात पे भी जो है बाज़पोश ना की जाए जेल के अंदर। तो ऐसे सख्त फतावे हैं, मैं वो सब बयान करना है यहाँ मकसूद नहीं। मैं कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए ईमान लाने वाले के लिए सबसे पहले जो कामयाबी की शराइत है वो नमाज। अब जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनका क्या हाल है? आज हम लोग जो बहुत से लोग हैं बरसों से नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन वो कैफियत और वो नमाज का असर हमारी ज़िंदगी के ऊपर नहीं होता। कितने लोगों को मैंने देखा है कि नमाज़ पढ़ते हैं बेचारे, नमाज के 4 रकात नमाज 2 मिनट में पढ़ लेते, पता नहीं वो किस तरह से 4 रकात नमाज 2 रकात 2 मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं और फिर मस्जिद में बैठ जाते हैं। दिल नमाज के अंदर नहीं लगता, इतना जल्दी जल्दी रुकू और सिद्धा करते हैं, ना रुकू और सिद्धे के दरमियान फ़र्क करते हैं, खड़े हुए फ़ौरन चले गए। एक रुकू के बाद में अगर सही तरीके से खड़ा नहीं होता इंसान कुछ देर के लिए तो आता है कि उसकी नमाज ही नहीं होती। एक फ़ैल के बाद में, एक रुकन के बाद में दूसरे रुकन को जो है इत्मीनान से करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, नमाज को जो है पूरे खुशू और खुजू के साथ में पढ़ना चाहिए। नमाज कितनी अजीम चीज़ है, कितनी अहम चीज़ है, इसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम नमाज में क्या कर रहे हैं? नमाज में हम अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं। नमाज में अल्लाह ताला से हमारी बात होती, अल्लाह सुनते रहता है। हम जब रुकू से उठते हैं तो क्या कलमात पढ़ते हैं? समी अल्लाह लिमन हमीदा। क्या है मानी समी अल्लाह? कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली जिसने उसकी हम्द की, उसकी तारीफ़ की कि अल्लाह सुन रहा है हमारी बात। अगर हम इस दुनिया के अंदर किसी बड़े शख्स से मिलते हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने, कोई MP से मिलने हैं, कोई बुलाता है, अगर हम या किसी के पास किसी हालात में मिलते हैं और अगर वो इंसान की बात तवज्जो से सुन रहा होता है तो फिर इंसान क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करने की कोशिश करता है ना। अपने सारे मसाइल उसके सके हुए तो बड़े गौर से सुन रहा है और मेरे मसाइल सारे बयान करेगा उसको, है ना। उससे ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो खालिक कायनात है ना। हमारे इस कायनात का खालिक व मालिक हमसे करीब होता है, हमारी बात सुन रहा होता है, जो कुछ हम कहें, जो कुछ पढ़ें वो सुन रहा होता है। लेकिन हमारा मामला है कि हम जल्दी 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 पढ़ना शुरू कर दें। तो मेरे भाई, इसके लिए चाहे कि नमाज हमको जो है कामयाबी के लिए खुशू और खुजू के साथ में पढ़ना चाहिए, यानी इत्मीनान से नमाज़ पढ़ना चाहिए। इसलिए हमें उस बात को जानना चाहिए कि हमारे नबी किस तरह से नमाज़ पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज के बारे में क्या मामूल था, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? सल्लू कमा रायतमूनी उसल्ली, कि नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते देखा। लेकिन जो चीज़ें बहुत सी नमाज में जो धीरे पढ़ी जाती है ना, हम सिजदे में तस्बीह जो पढ़ते हैं धीरे पढ़ते हैं, रुकू में तस्बीह पढ़ते हैं धीरे पढ़ते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी थोड़ा सा कभी कभी ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे कि ताकि अतराफ़ के साथी जो है उसको सुने कि अल्लाह के नबी क्या पढ़ते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं। जो अमल कर रहे हैं वो तो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं धीरे वो नहीं सुन रहे, तो इसलिए आप जोर से पढ़ते थे। मेरे भाइयों, सहाबा कराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिजदा इतना तवील, कम से कम इतना, फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर, नफिल नमाज़ों में तो बड़ा लंबा मामला था, फ़र्ज़ नमाज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू इतना लंबा करते थे कि कम से कम 10 बार इत्मीनान से आदमी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े। इत्मीनान से, जल्दी जल्दी नहीं, इतना लंबा आप रुकू करते थे फ़र्ज़ नमाज़ों में। सिजदा इतना लंबा करते थे कि 10 बार आदमी इत्मीनान से सुबहान रब्बियल आला पढ़े। उसके दरमियान जब आप रुकू से खड़े होते थे और क़ऊद करते थे तो उतना भी लंबा खड़ा होते थे और काफ़ी दुआएं हैं। आज हम फ़ौरन सिजदे के अंदर चले जाते हैं। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, ये दुआ याद होगी आप लोग को, खड़े होने के बाद पढ़ना। इस दुआ के बारे में आता है कि एक शख्स ने, अल्लाह के नबी जब रुकू से खड़े हुए तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, तो उसने आगे ये पढ़ना शुरू किया, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। तो सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी ने पूछा ये कलमात किसने कहे? तो जिसने जो साहबी ने पढ़ा था उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये बात मैंने कही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि 30 से ज़्यादा मलाइका तुम्हारे इस कलमे का अजर लिखने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ रहे थे, कि कितनी अजीम कलमात हैं और कितना अजर सवाब। लेकिन आज मामला यह है कि हमारा दिल नमाज में नहीं लगता, हम फटाफट नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलना चाहते। मोमिन का मामला तो यह है कि उसका दिल नमाज में लगना चाहिए। दिल नमाज में ना लगे तो फिर यह एक तो बदबख्ती की हमारी अलामत है कि समझें कि फिर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है कि हमारा दिल, क्योंकि नमाज में ही सबसे ज़्यादा बंदा किससे करीब होता है? अल्लाह से करीब होता है। सिजदे में हमारा रब हमसे ज़्यादा करीब होता है। सिजदे में कभी क्या हमारे दिल में ये कैफियत होती है कि हम 2-4 बार कुछ तस्बीहात ज़्यादा पढ़ लें इत्मीनान से। नफिल नमाजें हम पढ़ते हैं,
जो सूरतें हम पढ़ते हैं उसको किस तरह से पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पर रुकते थे, हर आयत की तिलावत करते उस पर रुकते और आयत का जो आखिरी हिस्सा है उसको खींच कर पढ़ते थे। आज सूरह फातिहा, जैसे मैंने कहा ना, बहुत से लोग 2 मिनट के अंदर 4 रकात नमाज पढ़ जाते हैं। सूरह फातिहा जिसके बगैर हमारी नमाज नहीं हो सकती, सूरह फातिहा पढ़े बगैर तो नमाज नहीं है ना, कम से कम नमाज में क्या पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना। ये कलाम इतना अजीम है सूरह फातिहा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कलाम है कि जो ना तौरात में है ना इंजील में है, बल्कि ये अल्लाह ताला ने मुझे कुरान में दिया। इतनी अजीम सूरत और इतना अजीम कलाम और इतनी अहम पैगाम है उसके अंदर कि हमको बार बार पढ़ाया जाता है ना, हर नमाज में पढ़ाया जाता है, ताकि इंसान को इसका जो हुक्म है वो मालूम रहे, इसके अंदर क्या बातें बयान की गई हैं उसको जो है बाकायदा हमेशा उसके जहन में रहनी चाहिए, और अल्लाह की जो मदद नुसरत उसकी ज़रूरत है वो हमेशा हासिल हो, कि बगैर पढ़े इसके नमाज नहीं होता। लेकिन उसको हम एक सांस के अंदर ख़त्म करके फ़ौरन इंसान नमाज को मुकम्मल करता। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम नमाज को पूरे इत्मीनान से पढ़ें, सुकून के साथ में पढ़ें। जब सुकून से नमाज़ पढ़ेंगे, इत्मीनान से नमाज़ पढ़ेंगे, तो दिल हमारा नमाज के अंदर लगेगा। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम नमाज के अंदर जो कुछ पढ़ते हैं, कम से कम जो तस्बीहात पढ़ते हैं इसका मानी हमको मालूम होना चाहिए। तशव्वुद में जो हम पढ़ते हैं अत्तहियात का मानी हमको मालूम होना चाहिए। दुरूद हम पढ़ते हैं, दुरूद का मानी हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो दुआएं पढ़ते हैं उसका मानी भी हमको मालूम होना चाहिए। और ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। जो सूरतें पढ़ते हैं, हम छोटी छोटी सूरतें तो पढ़ते हैं नमाज के अंदर। आज तो नमाज को हम लोगों ने बड़ा शॉर्ट कर दिया है, और ज़रा सा नमाज लंबी हो जाए तो मुक्तदी बेचारे परेशान हो जाते हैं कि आज इसने नमाज इमाम साहब ने लंबी कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और मिसाल देते हैं फिर बहुत से लोग कि अल्लाह के नबी जब ना औरतों के बच्चों के रोने की आवाज़ सुनते थे तो नमाज मुख्तसर कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ों में कौन कौन सी सूरतें पढ़ते थे, अगर इसको सुनेंगे तो ताज्जुब हो। एक रिवायत में आता कि ज़ोहर की नमाज़ के बारे में आता है, शावी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ में नियत बांध लेते थे, और हम में से कोई शख्स जो है बकी की तरफ जाता, जन्नतुल बकी देखे होंगे, मदीना का कब्रिस्तान है। आज तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने मस्जिद का स्टैंड हो गया, उसके दरमियान कुछ रहा नहीं। इसके पहले वो काफ़ी फासले पर था, और फिर वो उस वक़्त जन्नतुल बकी की जो है उसके बगल के इलाके वगैरह जो जंगलात थे, लोग रफ़ा हाजत के लिए वहाँ जाते थे। तो कहते हैं हम में से कोई जाता और अपने रफ़ा हाजत करके वहाँ से आता, फिर आकर वज़ू करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में नमाज में शामिल हो जाता, पहली रकात उसको मिल जाती थी। ऐसी नमाज़ें पढ़ते। और वो कभी कभार का मामला है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शॉर्ट किया है मामला, वरना पूरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से नमाज़ पढ़ते थे। आज हम जो है इसको मुख्तसर से मुख्तसर करते चले जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, पहले तो नमाज में हमको इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। जो कुछ पढ़ते हैं छोटी सूरत पढ़ें, कोई मसला नहीं, इत्मीनान से पढ़ें, समझ कर पढ़ें। वल असर पढ़ रहे हैं तो वल असर का मानी मालूम होना चाहिए। कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ रहे हैं तो उसका मानी हमको मालूम होना चाहिए। अक्सर हम 30वें पारे की आयतें पढ़ते हैं और वो भी छोटी छोटी सूरतें, उसको हम तर्जुमे के साथ में कम से कम उसको याद करेंगे तो ये हमारे लिए खुशू और खुशू के लिए बहुत होगा। दिल में वसवसे आते हैं, शैतान इधर उधर जहन लेके जाता है, तो फ़ौरन अपने जहन को झटकें। ऐसा ना हो कि मुसलसल हमारे जहन के अंदर वसवसे ही आते रहें। इंसान उस वक़्त ये सोचे कि मेरे कल की प्लानिंग, परसों की प्लानिंग मेरे जहन में आ रही है, फ़ौरन तवज्जो करें, पता नहीं मैं इस मस्जिद से भी ज़िंदा निकल सकता हूँ कि नहीं निकल सकता हूँ। कल और परसों की प्लानिंग तो ये दूर की बात है। हाँ, होता है ना इंसान, तो इस तरह से सोचें तो ताकि आपका जहन है, हमारा जहन जो है उस पर साफ़ हो। मेरे साथ भी होता है, मैं इसी तरह सोचता हूँ कि मैं तो मस्जिद से बाहर भी निकलने की मेरी गारंटी नहीं है, और दूसरी शैतान हमारे जहनों में ये बातें डालता है। तो इससे जो है अपने जहन को झटकें और इस पर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इबादत के अंदर जो है हुस्न पैदा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। हमारी कोशिश होना चाहिए मदद अल्लाह की। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि हिदायत तुम किसी को नहीं दे सकते, तुम्हारा काम है पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना मेरा काम है। इसी तरह से इबादत के अंदर हुस्न पैदा हो, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये अल्लाह के ही हाथ में। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआएं सिखाई हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मुआज़, मैं तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ, और उसी मोहब्बत की बुनियाद पर मैं तुमसे कहता हूँ कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, सलातुल मकतूबा यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद में ये कहना ना भूलना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, कि अल्लाह तू मुझे तेरा ज़िक्र करने वाला बना, तेरा शुक्र करने वाला बना, और तेरी बेहतरीन हुस्न इबादत, सबसे अच्छी से अच्छी इबादत करने वाला
बना और उसमें मेरी मदद फरमा। तो ये कलमात हमको पढ़ना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज के बाद के अज़कार हैं, अल्लाह के नबी ने सिखाए हैं कि हर 5 वक्ता नमाज में, फ़र्ज़ नमाज के बाद आप ये पढ़ते थे, ज़िक्र जो हम करते हैं उसमें ये भी शामिल कीजिए। अल्लाह के नबी ने हज़रत मुआज़ को अपनी मोहब्बत जता कर ये कलमात उनको सिखाए हैं। तो अल्लाह की मदद से ही हमारी इबादत के अंदर हुस्न आएगा, हमें इखलास होगा, रियाकारी से हमारा अमल पाक होगा। जो कुछ हम करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, उसकी खुशनुदी के लिए करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें ख्याल रखना चाहिए। नमाज की हालत में खुशू के लिए यह है कि हमारा खुशू 2 तरह का होता है ना। एक तो है कि दिल का खुशू, तवज्जो एकदम हो। अगर हम किसी, मैंने जैसे पहले भी कहा, किसी बड़े शख्स के पास जाएंगे तो इंसान क्या पूरे तवज्जो से उससे बात करेगा ना। और अगर किसी ऐसे अजनबी शख्स के पास गया है कि जो बड़ी अजीम हस्ती है, तो वहाँ जाएगा तो क्या होता है, इंसान के ऊपर खौफ तारी होता है ना। पता नहीं है किस तरह से बात करे, उसका दिल एकदम जो है घबराहट में रहता है, खौफ से। तो नमाज में खुशी यह है कि हमारा दिल जो है एकदम खशियत उस पर तारी हो, अल्लाह का रौब कि मैं किस अजीम हस्ती के सामने खड़ा हूँ। जिस्म का खुशू यह है कि हमारा जिस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ढीला हो जाए, इंसान अपनी आवाज़ को पस्त रखे, अपने जिस्म को एकदम साकिन रखे, इधर उधर ना देखे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है, नमाज में जानवरों की मुशाबत ना इख्तियार करो, कि जानवरों की ऊँट की तरह ना बैठो, कुत्तों की तरह चिपक के ना सिजदा करो, लोमड़ी की तरफ इधर उधर ना देखो। लोमड़ी क्या यहाँ देखती है वहाँ देखती है ना, मना किया गया। लोमड़ी की तरह, कौवे की तरह जो है ठोर मत मारो। कौवा क्या करता है, मुँह मारता उतारता है। ये सिजदे की मिसाल दी, जो लोग फ़ौरन सिजदे में जाते हैं, उठ जाते हैं, उसको कहता है कि कौवे की तरह ठोर मार रहा है। तो इस तरह से जो है मना किया गया, बल्कि पूरे इत्मीनान से और वो आदाब से हमको जो है नमाज़ पढ़ना। हर अमल जो, हर फ़ेल या हर रुकन इत्मीनान से करें, एक रुकन जब ख़त्म होता है तब दूसरा शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें करने से हमारे इबादतों में हुस्न आएगा, खुशू आएगा, और यही चीज़ें फिर हमारे ऊपर असर करेंगी कि नमाज का जो असर है वो हम पर होगा, मुसलमानों पे होगा। कि नमाज का असर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, कि नमाज तुम्हें जो है फ़ाहिश और मुनकर कामों से रोक देगी। ये रोकने वाली नमाज, इसमें यह है, जो कहते हैं कि जो शख्स नमाज़ पढ़ता है उसको बुरे और फ़ाहिश कामों से खुद रुकना चाहिए। और यह है कि नमाज को जब वो सही तरीके से पढ़ेगा तो नमाज उसके अंदर वो खूबियाँ पैदा कर देगी, नमाज उसके अंदर वो क्वालिटी लाएगी कि फिर वो बुरे कामों से, फ़ाहिश कामों से बचेगा। इंसान आज 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया, डॉक्टर हैं, मैं बोले बहुत से लोगों को देखता हूँ नमाज लंबी मुद्दत से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, मामलात उनके ठीक नहीं है, अखलाक उनके ठीक नहीं है। आखिर क्या वजह? तो मैंने कहा वजह यही है कि उसमें नमाज का कोई कसूर नहीं, कसूर हमारा है कि हम नमाज को उस तरह से नहीं पढ़ते कि जिस तरह से पढ़ना चाहिए। नमाज को उस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से पढ़ना चाहिए, पूरे खुशू के साथ, इखलाक के साथ, तो फिर वो नमाज का असर हम पर होगा। हमारे मामलात भी ठीक हो जाएंगे, हमारे अखलाक जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो खौफ ज़दा रहेगा नमाज के अंदर, तो नमाज के बाद भी वो खौफ ज़दा रहेगा। वो गुनाह का काम नहीं करेगा, वो फ़ाहिश और मुनकर काम नहीं करेगा, लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं करेगा, लोगों के साथ में जो नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, बल्कि वो जानेगा कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं नमाज में खड़ा था और अल्लाह से गुफ्तगू हो रही थी, अल्लाह मुझे देख रहा था, यहाँ भी वो सारे हालात वो देख रहा है, समझ रहा है। तो मेरा भाइयों, इस तरह से नमाज का असर हमारी ज़िंदगी के ऊपर होगा। और फिर हम जब उसमें कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा असर हमारी ज़िंदगी के ऊपर होने है। कुरान हमें वो राह दिखाता है, वो तरीका बताता है कि जो इंसान को सही रास्ते की तरफ, सूरह फातिहा को हम समझ कर पढ़ेंगे, इसमें ही हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं और फिर इंसान तमाम बातों से बचता है। तो लिहाजा ज़रूरी इस बात का है कि हम पूरे खुशू और खुजू के साथ में नमाज़ पढ़ें, और यही फ़लाह का ज़ामीन है। अगर इंसान फटाफट नमाज़ पढ़ते जी, हमने ये भी पहली आयत, दूसरी आयत ली, आखिरी आयत में फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो नमाज़ों की अपनी मुहाफ़ज़त करते हैं, हिफाजत करते हैं। इंशाअल्लाह उस पर आगे हम कभी गुफ्तगू करेंगे। तो एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो क्या कामयाबी का मेयार क्या है, वो ये जाने कि जो मोमिन है वही कामयाब है, मोमिन नहीं है तो उसके पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं, वो नाकाम और नामुराद है। और उसकी पहली शर्त यह है कि वो नमाज को पूरे खुशू और खुजू के साथ में पढ़ने वाला है। नमाज के अंदर गफलत है, नमाज के अंदर सुस्ती है, नमाज के अंदर दिखावा है, तो फिर वो कामयाब नहीं है, नाकाम और नामुराद है। इसी पर अपनी गुफ्तगू आज मैं ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही समझ अता फ़रमाए और हमें जो है नमाज को पूरे पाबंदी वक्त के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पूरे खुशू और खुजू के साथ में हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रियाकारी से हमारे अमल को अल्लाह ताला पाक कर दे और हमारी जो भी नेकियां हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमा ले, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फ़रमा ले, और हमसे जो भी इसके पहले ख़ताएँ हुई अल्लाह उन सब से तू दरगुज़र फ़रमा, तू माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है।
पूरे दुनिया के मुसलमानों की मौला जान माल इज़्ज़त आबरू की ईमान इस्लाम की हिफायत फरमा। पूरे दुनिया के मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमा दे और तमाम मुसलमानों को पाबंदी वक्त के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा और पूरे खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। उसमें हम सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमा मालिक, तुम माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मौला मदद नुसरत फ़रमा, उनकी हिफाजत फ़रमा, उनके लिए आसानियाँ अता फ़रमा और उनको पायदार अमन अता फ़रमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।